आप पैसे को लेकर क्या सोचते हैं, इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। लॉस एंजल्स के एक होटल में एक बहुत अमीर आदमी अक्सर आता था। यह हमेशा पैसों की मोटी गड्डी दिखाकर लोगों को अपनी अमीरी का फ्लेक्स करता था। एक दिन इसने अपने दोस्त को $1000 दिए और उसने कुछ सोने के सिक्के मंगवाए। फिर ये दोनों समंदर के पास गए और उन सोने के सिक्कों को पानी में पत्थर की तरह फेंकने लगे। किसका सिक्का ज्यादा दूर तक जाता है, इस बात पर मजे ले रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद दारू के नशे में आकर इस आदमी ने होटल की कुर्सी तोड़ दी, जिसकी कीमत $500 थी। फिर इसने होटल के मैनेजर को बुलाकर $5000 दिए और सबके सामने उसकी इंसल्ट की। भले ही ये आदमी बहुत ज्यादा स्मार्ट, जीनियस और सक्सेसफुल था, लेकिन पैसों के साथ इसका बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश और स्टूपिड था। फिर कई सालों बाद ये आदमी कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गया। अब एक दूसरी कहानी सुनो, रोनाल्ड जेम्स रीड। इस आदमी का जन्म बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ, इसलिए बचपन में ये लोगों से लिफ्ट मांग मांग कर 7 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाते थे। इन्होंने 25 साल गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम किया और 17 सालों तक जेसीपी स्टोर में झाड़ू लगाने का काम किया। जब ये 38 साल के हुए तब जाकर इन्होंने 2 बेडरूम वाला छोटा सा घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई। मतलब आप कह सकते हैं इस आदमी के खर्चे बहुत ही कम थे, क्योंकि यह आदमी बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहा था। फिर 2014 में इनकी मृत्यु हो गई, तब इनकी एज 92 थी। मरने के बाद पूरी अमेरिकन मीडिया में इनका नाम अचानक से फेमस हो गया, क्योंकि मरने के बाद पता चला इस आदमी की टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन थी। इंडियन करेंसी में बोले तो टोटल 72 करोड़ रुपए इस आदमी के पास थे। जब ये न्यूज छपी तो सब लोग शॉक हो गए। लोगों को हैरानी हुई कि एक झाड़ू लगाने वाले साधारण से आदमी के पास इतने पैसे आखिर आए कहां से। इसका कोई सीक्रेट नहीं था, ना उन्होंने कोई लॉटरी टिकट जीता, ना उन्हें विरासत में कोई पैसा मिला। उनसे जितना हो सका उन्होंने हर रोज अपने पैसे को सेव किया और सेविंग के पैसों को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। फिर इन्होंने कई सालों तक वेट किया और इनके सेविंग का पैसा टाइम के साथ कंपाउंड होकर $8 मिलियन में बदल गया। अब एक तीसरे आदमी की कहानी सुनो, रिचर्ड फुस्केन। इस आदमी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और इसके पास MBA की डिग्री थी। यह आदमी अपने बिजनेस में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि 40 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। इसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्किल्स को देखकर लोग हमेशा इसकी तारीफ करते थे। फिर इसने अपनी हैवी और लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया। लोन लेकर इसने 18,000 स्क्वायर फुट का एक आलीशान घर खरीदा, जिसका मंथली खर्चा $90,000 से ज्यादा था। फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो यह आदमी पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसका पैसा, इसका घर, सब कुछ चला गया और कोर्ट में इसने स्टेटमेंट दिया कि अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। बीइंग गुड विद मनी इज नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, इट इज अबाउट हाउ यू बिहेव। इंटेलिजेंस कैन क्रिएट वेल्थ बट बैड बिहेवियर कैन डिस्ट्रॉय इट फास्टर देन यू कैन इमेजिन। फाइनेंशियल आउटकम्स जनरली कम्स फ्रॉम 2 थिंग्स, लक एंड सॉफ्ट स्किल्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें फाइनेंस को मैथ फिजिक्स की तरह सिखाया जाता है। हमें फॉर्मूला, रूल्स और हिस्टोरिकल डेटा दे दिए जाते हैं कि अब तुम ये पैसा सेव करो, इतना इन्वेस्ट करो और इतना खर्चा करो। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि हमें तब क्या करना चाहिए जब हमारे माइंड में फियर, ग्रिड, इनसिक्योरिटी, ईगो और पैनिक जैसी सिचुएशन आने लगती है। नोइंग द करेक्ट फाइनेंशियल आंसर डज नॉट मेक सेंस बिकॉज मनी इज ड्रिवन बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। इसलिए इस सीरीज में हम पैसे की साइकोलॉजी को डिटेल ब्रेक डाउन करके समझेंगे। इसलिए आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।